ओके गाइस, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 22 से, ठीक है। क्योंकि 22 से पहले मैंने पोर्टल में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो 22 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीफ्रेंस वाला। ओके ओके। तो ये क्वेश्चन जो है आपका डीएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है आपका, सेकंड, क्वेश्चन नंबर 22, डीएससी 2019। ओके ओके। Romeo and Juliet have a 96 chocolate to divide between them। ठीक है, मतलब कि रोमियो प्लस जूलियट के पास 96 चॉकलेट है। रोमियो हैज द यूटिलिटी फंक्शन आर पे पावर 8 जे पे पावर 4। गाइस, ये कौन सी यूटिलिटी फंक्शन है? एक्स पे पावर अल्फा, वाई पे पावर बीटा। ये कौन सा है? कॉप डगलस, बताया था ना, कॉप डगलस। ठीक है। ओके, तो आपको वही दे रखा है। ये रोमियो की यूटिलिटी फंक्शन है और ये आपकी जूलियट की है यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है। आर इज फॉर द रोमियोज चॉकलेट कंजम्पशन एंड जे इज द जूलियट कंजम्पशन, चॉकलेट कंजम्पशन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? और ऑप्शन में बेसिकली आपको बताया गया है कि रोमियो और जूलियट के पास कितनी मैक्सिमम चॉकलेट होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम से ज्यादा चॉकलेट रहे तो ये चॉकलेट इसको दे देगा, अगर इसके पास मैक्सिमम से ज्यादा रहे तो इसको दे देगी। तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, मैक्सिमम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको निकालना है। वही आपको दे रखी है कि रोमियो वुड वांट टू गिव जूलियट सम चॉकलेट इफ ही हैड मोर देन 62। ये जो 62 है ना इस ऑप्शन में, मतलब कि ऑप्टिमम, कि इसके पास 62 ऑप्टिमम होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा रहा, जैसे अगर आपने सॉल्व किया, अगर 64 रहा या 65 रहा, अगर ऑप्टिमम 62 है तो या ही वुड गिव 3 चॉकलेट टू जूलियट। ठीक है। ओके, तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि कितनी ऑप्टिमम चॉकलेट हो सकती है, ठीक है, दोनों के पास, इन ये सिचुएशन और इस यूटिलिटी को देखते हुए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। ओके, लेट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है कि r प्लस जे इक्वल टू 96 और रोमियो की जो यूटिलिटी फंक्शन है that is u r equal to r पे पावर 8 j पे पावर 4, that is given। ओके, सो क्या मैं इसको, ओके, हाँ, r पे पावर 8 j, क्या मैं j के जगह पे 96 माइनस r यहाँ पे लिख सकता हूँ ना? जस्ट एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ j। तो j इक्वल टू क्या होगा? 96 माइनस r, या r इधर चले जाएगा। सो 96 माइनस r पे पावर 4। ओके, आर पे पावर 4। जस्ट क्योंकि मैं रोमियोस की यूटिलिटी फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे सारा आर के टर्म में, मतलब रोमियोस की चॉकलेट कंजम्पशन पे दिखाना होगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग। तो जब मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा तो एल एन यू आर इक्वल टू एल एन दिस थिंग, सिंपल, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, 96 माइनस आर पे पावर 4। ओके, सिंपल, मैंने गाइस लॉग लिया। अब हम लोग जानते हैं कि जो लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए इंटू बी, दैट इज लॉग ए प्लस लॉग बी ना। हाँ, ओके, सेम चीज। मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया हूँ, आप यहाँ पे लॉग भी ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एल एल लिया हूँ ताकि नेचुरल लॉग, ठीक है, ठीक है। सेम चीज, log a into log b, that is log a plus log b means ln a plus ln b। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ln r पे पावर 8 प्लस ln 96 माइनस r पे पावर 4, that is ln ur, सिंपल। और हम लोग ये भी जानते हैं बेसिक रूल कि अगर सपोज कि log 5 पे पावर 2 रहा तो ये 2 उठ के यहाँ पे आता है ना, तो हम लोग इसको 2 log 5 भी लिखते हैं, बेसिक रूल ऑफ लॉग्स। तो ये पावर उठ के यहाँ पे आएगा। सो ln ur इक्वल टू 8 ln r
प्लस 4ln 96 माइनस, सिंपल ये वाला पावर उठ के यहाँ पे आता है, बेसिक लॉग रूल। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, ऑप्टिमम पॉइंट। तो हम लोग बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स हम लोगों को पता है कि जब भी ऑप्टिमम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम निकालना हो तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है। तो गाइस जस्ट इसको डिफरेंशिएट, लेट सपोज कि ये v है, ठीक है, ln ur इक्वल टू v, तो जस्ट डिफरेंशिएट डेल v बाय डेल r, जस्ट डिफरेंशिएट दिस, log x मींस log r, तो log r का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 8 बाय r ना, log x का डिफरेंशिएशन क्या, 1 बाय x, तो यहाँ पे r है तो 1 बाय r, प्लस 4 कांस्टेंट है, log दिस थिंग्स, सपोज दिस इज थिंग x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, सो 1 बाय x, x की जगह में क्या है 96 माइनस r। अभी चेन रूल है, ठीक है, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, चेन रूल, माइनस r के साथ r का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0। तो जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आर स्टार आपको मिलेगा, इसकी जो ऑप्टिमम वैल्यू आएगी वो 64 आएगी, ठीक है, 64 आएगी। सेम चीज जो आप रोमियोस के लिए किए, सेम चीज आप जूलियट के लिए कीजिए, ठीक है, ओके, सेम चीज। अब जो है आपकी जो जूलियट की यूटिलिटी फंक्शन क्या है, आर पे पावर 4 जे पे पावर 8, ओके, आर पे पावर 4, यूटिलिटी फंक्शन क्या है, आर पे पावर 4 जे पे पावर 8, जे पे पावर 8, और हमें पता है कि r प्लस जे इक्वल टू क्या है 96 है, बट मुझे निकालना है j का ना, जूलियट का, तो मुझे सारा जे में कन्वर्ट करना होगा, बट यहाँ r है तो r को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा j में, तो जस्ट कन्वर्ट इट, r के जगह में हम क्या लिख सकते हैं 96 माइनस जे पे पावर 4 इंटू जे पे पावर 8, लिख सकते हैं ना, सेम चीज। ओके, अब टेक लॉग ऑन बोथ साइड, सो ln uj इक्वल टू ln 96 माइनस जे पे पावर 4 जे पे पावर 8, सेम चीज, log a इंटू log b, log a इंटू log b, दैट इज log a प्लस log b, सो ln uj इक्वल टू ln 96 माइनस जे पे पावर 4 प्लस ln जे पे पावर 8, जे पे पावर 8, ये पावर उठ के यहाँ पे आता है, बेसिक लॉग रूल, सो यू जे इक्वल टू 4 ln 96 माइनस जे प्लस 8 ln जे, ओके, यहाँ तक तो फाइन है। अब मुझे क्या निकालना है, ऑप्टिमम जूलियट का, सेम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जे, लेट सपोज मैं इसको मान लिया W, so del W by del J, just differentiate it, 4 by 96 minus J, चेन रूल गाइस, चेन रूल, J के रिस्पेक्ट पे है, यहाँ पे माइनस है तो -1 आएगा, प्लस 8 बाई J इक्वल टू 0, तो जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपको यहाँ से भी J का वैल्यू जो है मिलेगा 64, ओके, यहाँ पे भी आपको J का वैल्यू मिलेगा 64, ओके, सो रोमियोज एंड जूलियट का जो है ऑप्टिमम चॉकलेट, ऑप्टिमम चॉकलेट कितनी होनी चाहिए 64 ईच, 64 64, ये रोमियोज का, ये जूलियट का, बट आपका जो ऑप्शन है ना ये 3, अब डी नंबर अच्छे से पढ़ो, ऑप्शन डी नंबर में क्लियरली रिटन है कि जूलियट वांट to give Romeo some chocolate if she had more than 64, अगर उसके पास 64 से ज्यादा चॉकलेट होगी तब वो जो है रोमियो को देगी, ओके, अगर उसके पास 64 से ज्यादा, और हमें तो पता है कि 64 तो ऑप्टिमम है, ठीक है, ये ऑप्टिमम है, अगर इससे ज्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है कि जूलियट जो है रोमियो को दे सकती है, बट आप ऑप्शन ए बी सी मैच करो जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, पढ़ो ना कि बी, कि जूलियट would want to give Romeo some chocolate if she had more than 60, नहीं 60 क्यों, क्योंकि ऑप्टिमम 64 है,
तो उसके पास एटलीस्ट 64 होना चाहिए। 60 की तो बात ही नहीं है, 62 की भी बात नहीं है, और सी तो ऐसे नहीं है। डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और इसको जो है हम लोग यूटिलिटी ऑब्जेक्ट, जब इसके बाद जब हम लोग यूटिलिटी डिमांड फंक्शन, मार्शियन डिमांड फंक्शन और हिक्सियन डिमांड फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे, तो इसी क्वेश्चन को फिर हम लोग उस मेथड से भी सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग प्रेफरेंस चैप्टर किए, तो अभी हम लोग बस प्रेफरेंस के लॉजिक से और कुछ लॉग के मदद से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, सो ये आपका 22 नंबर था, डीएससी 2009। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट। ओके गाइस, ये क्वेश्चन आईएसआई 2026, ये आपकी यूटिलिटी वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद जैसे हम लोग यूटिलिटी स्टार्ट करेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं वहाँ करवाऊंगा, ताकि आप वहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग आप हो पाएगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यूटिलिटी डिमांड फंक्शन, मार्शियल डिमांड फंक्शन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो ये वहीं का पार्ट है, तो मैं इसको वहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये भी आपका वहीं का पार्ट है, ये गलती से यहाँ पे आ गया, ये भी वहीं का पार्ट है। ठीक है, ओके, ये आपका है डीएससी 2012 क्वेश्चन नंबर 4। आपको गिवन है कि मिस्टर बी थिंक चीज इज ए एडिटिव गुड। ठीक है, तो दो गुड है, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स क्या है? चीज है, चीज है। ओके, चीज है, दैट्स फाइन। द मोर यू ईट, एडिटिव का मतलब है कि जितनी ज्यादा आप कंज्यूम करोगे, उतनी ही ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मोर यू ईट द मोर यू वांट। जितना ज्यादा, जैसे बेस्ट एग्जांपल कि जैसे कोई ड्रंकर है, ठीक है, जो शराब पीता है, तो उसके लिए जितना शराब दोगे उसकी यूटिलिटी उतनी बढ़ती है। ठीक है, उसी तरह से ड्रग्स, ठीक है, जो लेता है, ओके, तो उसके लिए वो गुड्स क्या होती है? एडिक्टिव गुड्स होती है। सपोज एक्स डिनोट द क्वांटिटी ऑफ चीज, और आपको गिवन है कि एक्स जो है क्वांटिटी चीज को डिनोट करता है। तो मिस्टर बी की यूटिलिटी फंक्शन क्या होनी चाहिए इस सिचुएशन को देखते हुए, एडिक्टिव को देखते हुए? गाइस, एडिक्टिव का मतलब कुछ नहीं है। एडिक्टिव का मतलब ये है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, मतलब इसकी जो डबल डेरिवेटिव है, जो भी आपको यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है, इसकी डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए, तो मतलब कि वो गुड आपकी एडिटिव गुड्स है, एडिक्टिव है, एडिक्टिव है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आती थी, तब तो फिर मेरी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती थी। हाँ, हम लोगों ने यही तो किया था कि अगर कोई भी यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, तो जब अगर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के साथ, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलती है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और ये पॉजिटिव होनी चाहिए। बट इसी का डबल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में अगर ये नेगेटिव आती है और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, तब जो है मेरी डिमिनिशिंग मार्जिन एमआरएस होती है, डिमिनिशिंग एमआरएस होती है। ओके, पहला कंडीशन ये था। और यहाँ पे कॉन्वेक्स शेप होती थी। बट सेम चीज कि कोई यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, इसी को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मिला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये पॉजिटिव है। बट इसी को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट पे, मीन्स डबल डेरिवेटिव, अगर ये पॉजिटिव आ जाए ना, तो ये आपका साइन है एडिक्टिव का। ओके, ये आपकी साइन है एडिक्टिव का। ओके, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो गाइज आप जस्ट कोई भी यूटिलिटी फंक्शन को उठा के चेक कर लो ना। लेट सपोज कि आपने इसको उठाया और आपको सिर्फ एडिक्टिव गुड का चेक करना है। एडिक्टिव गुड क्या है? एक्स है, और यूटिलिटी आपको गिवन है। यूटिलिटी क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल यू बाय डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट पे क्या इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2x। ठीक है, और दैट इज पॉजिटिव। उसी तरह से अगर मैं इसके डबल डेरिवेटिव निकालूं, तो ये क्या होगा? 2 होगा ना। तो 2 क्या है? पॉजिटिव है। 2 इज ग्रेटर देन 0। 2 इज ग्रेटर देन 0, जो कि सेटिस्फाइड हो रहा है एडिक्टिव वाले फॉर्मूला से। तो यस, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बट गाइस आप अगर सी वाले ऑप्शन को चेक करो ना, सी वाला फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, उसी तरह से इसका
1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, log x का 1/x, फिर इसी का जब आप डिफ्रेंसिएशन लोगे तो माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि x पे पावर -1 हो जाएगा, तो -1/x², ठीक है, ओके। तो ये एक तो आपका नेगेटिव में हो रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा क्योंकि आप, और गाइस डी तो ये मीन फंक्शन है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जहां पे भी आप एडिक्टिव देखें और जिस गुड्स के बारे में आपको बताया जा रहा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स के बारे में बताया जा रहा है, तो बस आप उसको कुछ मत करना, डबल डेरिवेटिव निकाल लेना, अगर डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए बस उसको टिक मार के आ जाना, ठीक है। तो ये आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 2012 क्वेश्चन नंबर 4 था, ओके। सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन गाइस, आप यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख लो इन सब चीजों को, ठीक है, नोट पॉइंट करके आप इस सब चीजों को लिख लो कि अगर अगर कोई भी यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, ये अगर पॉजिटिव, ये तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, बट अगर इसी का डबल डेरिवेटिव अगर हम लोगों ने निकाला, अगर ये भी अगर पॉजिटिव आ जाए, तो मतलब वो गुड्स हमारी क्या है, एडिक्टिव गुड्स है, ओके, एडिक्टिव गुड्स है। अगर यही नेगेटिव हो जाता तो ये मेरी कौन सी शेप होती, डिमिनिशिंग एमआरएस, और ये मेरी कॉन्वेक्स शेप होती, बट ये मेरी कॉनकेव शेप होगी गाइस। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स हम लोग बाद में जब यूटिलिटी चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में हम लोग कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स अच्छे से करेंगे, ओके। तो बस आप अभी के लिए इतना याद रखो कि if this situation satisfied then this thing should be happen, and if this thing's less than 0 then diminishing MRS and the shape will be convex, okay. So A would be the correct option. ये आपका DSC 2010 क्वेश्चन नंबर 16, सेम चीज कि आपको जो है कंसीडर अ बाइनरी रिलेशन दिस एट लीस्ट एज गुड एज डिफाइन ऑन द सेट, आपको कोई सेट ए है एक्स वाई जेड, डिफाइन अ रिलेशन strictly prefer indifferent on A by AB belongs to A, और यहाँ पे गिवन भी है, इसमें आपको बताया था ना कि अगर दो गुड्स है ए और बी, अगर मैं ए को स्ट्रिक्टली प्रीफर करता हूँ ओवर द बी, सो ए साइन होता है स्ट्रिक्टली का, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज स्ट्रिक्टली प्रीफर टू बी इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये है कि ए इज वीकली प्रीफर टू बी भी होता है, और मैंने आपको ये भी चीज बताया था कि जब हम लोगों ने वीकली प्रीफर ये वाला किया था ना कि ए इज वीकली प्रीफर टू बी, इसका मतलब है कि ए इज एटलीस्ट गुड एज बी, ठीक है, ए इज एटलीस्ट गुड एज बी, बट इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर अभी भी ए को ही प्रीफर कर रहा है ओवर द बी, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए स्ट्रिक्टली प्रीफर टू बी का मतलब है कि इफ एंड ओनली इफ कि ए इज वीकली प्रीफर टू बी भी होता है बट इसका उल्टा नहीं होता है, और ए इज इंडिफरेंट टू बी का मतलब है कि ए इज स्ट्रिक्टली प्रीफर टू ओवर बी एंड बी इज स्ट्रिक्टली प्रीफर ओवर ए, मतलब वो दोनों इंडिफरेंट है, तो आप कुछ भी साइन ले सकते हो, ठीक है, ओके। तो इन सिचुएशन को देखते हुए आपको बताना है, ये सिचुएशन को देखते हुए कि अगर अगर x इज अगर x इज strictly prefer over y and y is indifferent to z and x is indifferent to z, तो यहाँ पे जो है कौन सी साइन पे जो है ये ट्रांजिटिव होगी, कौन से साइन पे जो है ट्रांजिटिव होगी, ओके। गाइस हम लोग एक बेसिक चीज जानते हैं ना कि ट्रांजिटिव का आखिर में मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब हम लोगों ने यही तो सीखा है कि अगर x इज स्ट्रिक्टली प्रीफर ओवर y इज स्ट्रिक्टली प्रीफर ओवर t इज स्ट्रिक्टली प्रीफर v एंड v इज स्ट्रिक्टली प्रीफर z, तो हम डायरेक्ट x और z के बीच में लिख सकते हैं ना कि x इज स्ट्रिक्टली प्रीफर ओवर z। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली ना होता, अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं होता, लेट सपोज
कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका इंडिफरेंट होता और यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रिक्टली वाला साइन है, बट यहाँ पे इंडिफरेंट वाला ज्यादा साइन है। बट ट्रांजिटिव जो है, ट्रांजिटिव ये काफी सारे कॉम्बिनेशन के बारे में इंक्लूड, मतलब अपने इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है ना, ठीक है। ओके, जैसे x is strictly prefer over y is indifferent to t is indifferent to v is indifferent to z। ओके ओके, सो यहाँ पे इंडिफरेंट की जो है नंबर ऑफ इंडिफरेंट साइन इज मोर ना, मोर, सो ट्रांजिटिविटी इसी का होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी उसी का होता है जिसकी साइन ज्यादा होती है, क्योंकि ट्रांजिटिविटी का मतलब ये होता है मीन्स लाइक कि उसको आप जो है कंपेयर कर रहे हो इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल आप उसको डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस साइन, विद द हेल्प ऑफ दिस साइन। सो ये साइन अगर ज्यादा रहे तो जाहिर सी बात है इसी की ट्रांजिटिविटी होगी ना, ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सॉरी ए नहीं बी, इंडिफरेंट वाला साइन बी है ना, तो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपल आपको बस यही बताना था इस क्वेश्चन में कि जो है ट्रांजिटिव जो है इन रिलेशन में, इस सिचुएशन को देखते हुए आप ट्रांजिटिविटी किसको लोगे, स्ट्रिक्टली प्रीफर को देख के बोलोगे या फिर इनडिफरेंट वाला। हम बोले कि इनडिफरेंट वाला को देख के बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव जो है आपको इन टू फाइनल के बारे में बताता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशनल, ठीक है, ये सारे, बट इसका साइन ज्यादा है ना, यहाँ पे दो इंडिफरेंट का साइन है, बट यहाँ पे एक ही आपका जो है स्ट्रिक्टली साइन है, ठीक है, एक ही स्ट्रिक्टली साइन है, तो जाहिर सी बात है आपका इंडिफरेंट मोर है, तो इंडिफरेंट की ट्रांजिटिविटी होगी, सिंपल, ठीक है, तो आपकी इंडिफरेंट की ट्रांजिटिव होगी। ओके, DSC 2010 क्वेश्चन नंबर 17। द यूटिलिटी फंक्शन आपको गिवन है एंड जस्ट आपको इसका MRS निकालना है और आपका इसका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताना है। ओके, तो यूटिलिटी फंक्शन क्या गिवन है गाइस, x प्लस वाई पे पावर हाफ, ये आपको गिवन है, x प्लस वाई पे पावर हाफ। ओके, अगर मैं ओके, बट मुझे निकालना क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और हम लोग जानते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x क्या होता है, डेल u बाय डेल x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y क्या होता है, डेल u बाय डेल y, यही तो होता है। तो जस्ट आप वही चीज निकालो यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ना, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x क्या होता है, डेल u बाय डेल x। तो पहले आप निकालो सिंपल डेरिवेटिव गाइस, सिंपल डेरिवेटिव, डेल u बाय डेल x, ठीक है, nx n माइनस वन, ये वाला ना, अगर x पे पावर n है तो nx n माइनस वन, सेम रूल, n यहाँ पे पावर है, सो 1/2 x प्लस वाई n माइनस वन, हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हाफ, माइनस हाफ, तो ये माइनस यहाँ पे है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। एक्चुअली ये 1/2 मतलब रूट है ना, तो इसको मैं से भी तो लिख सकते हैं x प्लस वाई, ठीक है। ओके, सिमिलरली, और यही तो आपका क्या है, यही आपकी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है ना, उसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y निकालो, सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, nx n माइनस वन, 1/2 x plus y half n minus 1, so minus half is equal to 1/2 root x plus y, that is marginal utility of y। okay, but अब हम लोगों को MRS पूछा है, so just put this thing into MRS formula। MRS क्या होता है, MUX by MUY ना, so just put these things, और ये guys दोनों सेम चीज है, दोनों सेम है ना, डिवाइडेड बाय
1/2 रूट एक्स प्लस वाई, दोनों सेम चीज है तो ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा ना। तो एमआरएस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट एमआरएस, कांस्टेंट मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और आपको चेक करना है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गाइस आपको पता है ना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज का मतलब क्या है। ओके आपका ये क्या निकला, एमयू ना, मार्जिनल यूटिलिटी निकला ना, एमयू एक्स आपका यही तो है। ठीक है, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी, मैं इसको जस्ट इरेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आपका कितना निकला, हाफ एक्स प्लस वाई माइनस हाफ। बट अब आपको बताना है कि डिमिनिशिंग एमआरएस, तो डिमिनिशिंग एमआरएस क्या होता है, डबल डेरिवेटिव। जस्ट चेक डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है या फिर नहीं है, जस्ट इसका डबल डेरिवेटिव निकालो with respect to x again, nx n minus 1, so half into minus half, so minus 1/4 x plus half minus 1/2 minus 1, so minus 3/2. Guys, clearly this is negative, so yes, this is a diminishing MRS, this is the diminishing marginal utility. ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो उसी तरह से वाई का भी निकालोगे तो वो सेम रहेगा। ठीक है, सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो गाइज यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, टिल हियर इफ यू हैव एनी डाउट। नो डाउट। ओके, सेम चीज, क्वेश्चन नंबर 18 DSC 2010। सपोज देयर आर जस्ट टू गुड्स, दो गुड्स है x1 x2, कंसिडर अ कंज्यूमर हु कंज्यूम x2 इक्वल टू 0 फॉर ऑल इनकम लेबल डेवलो। गाइस यहीं पे एक चीज छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है कि x2 इक्वल टू 0 मतलब जो है, सपोज कि आप दो चीज कंज्यूम कर रहे हो, एक कुरकुरे के पैकेट्स, लेट सपोज दिस इज x1 and this is milk packet, okay, milk packet, this is x2 and your income is let's suppose 100 rupees, okay, but आप मिल्क को कंज्यूम ही नहीं करना चाहते हो एट ऑल लेवल ऑफ योर इनकम। ठीक है, आपका इनकम 100 रहे, कुछ भी रहे, आप x2 को कंज्यूम ही नहीं करना चाहते हो। आप कंज्यूम क्या करना चाहते हो, मतलब आपका प्रेफरेंस क्या है, x1 की तरफ ना। हाँ, ओके, तो आपका प्रेफरेंस सारा का सारा x1 पे है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो गुड्स है x1 x2, अगर आप एक को ज्यादा प्रीफर कर रहे हो ओवर द टू, ये कौन सी यूटिलिटी फंक्शन होती है, ओके, नॉट ए यूटिलिटी बल्कि प्रीफरेंस, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिक की कोई भी यूटिलिटी फंक्शंस नहीं होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग होगी। ओके, नहीं सही तो होता है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग ना, कि आपके पास दो गुड्स है, गुड एक्स गुड वाई, बट आप उसको वाई को आप कंज्यूम ही नहीं करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो कोई फर्क नहीं है, आपकी यूटिलिटी पे कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। आपका मेन मकसद है एक्स से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था ना वाइन वाला। ठीक है, ये वाइन है और लाइक ये वही बियर है और एक आपकी फूड है। ठीक है, वाइन और फूड। तो अगर कोई भी ड्रंकर है तो उसको वाइन चाहिए ना, जाहिर सी बात, उसको फूड दो या ना दो उसको कोई फर्क नहीं है, बट उसके लिए तो वाइन तो नेसेसरी है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि x2 इक्वल टू 0, मैं आपको ये चीज नहीं दूंगा, बट अगर आप रैशनल कंज्यूमर हो और आप अपने चॉइस को कंसिस्टेंट रखते हो, कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपके पास जो भी इनकम है वो सारा का सारा अब आपको खर्च करना पड़ेगा, बट आप इस गुड को खर्च ही नहीं कर रहे हो, तो सारा का सारा गुड आप इनकम आप इस पे खर्च करोगे ना। तो इसका क्या मतलब है कि आप इनडायरेक्टली जो है आप एक्स की तरफ ज्यादा प्रीफर हो रहे हो। ठीक है, मतलब कि आप लेक्सिकोग्राफिक हो, प्रीफरिंग x1 to x2, so D would be the correct option. Okay,
तो गाइस ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंज्यूमर को कंसिस्टेंट होना होगा। कंसिस्टेंट का मतलब है कि उसके पास जितनी भी इनकम है ना वो सारा का सारा किसी पार्टिकुलर गुड्स को खरीद मतलब खरीद के उस पर स्पेंड करनी होगी। बट आप तो X2 तो ले ही नहीं रहे हो, तो मतलब आप सारा का सारा X की तरफ शिफ्ट हो रहे हो ना। ठीक है, तो आपकी ऑर्डरिंग जो है आपकी लेक्सिकोग्राफिक है। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका DSC 2010 क्वेश्चन नंबर, नो दिस इज नॉट अ DSC 2016, आई थिंक ये आपका क्वेश्चन 2021 है गाइस। ठीक है, DSC 2021 या फिर 2020। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना, बट ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके 16 या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो इसमें से ट्रू है? क्या हर एक प्रीफरेंस को आप यूटिलिटी से दिखा सकते हो, या फिर कंप्लीट और ट्रांजिटिव प्रीफरेंस को ही आप यूटिलिटी से दिखा सकते हो, या फिर कंप्लीट भी है ट्रांजिटिव प्रीफरेंस भी है फिर भी हम उसे यूटिलिटी फंक्शन पे नहीं दिखा सकते हैं, या फिर कंप्लीट एंड मोनोटोनिक प्रीफरेंस को हम यूटिलिटी फंक्शन से दिखा सकते हैं? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही होगी ये आपको बतानी है। ओके गाइस, मैं आपको एक चीज बताया था ना कि जब मैंने प्रीफरेंस चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैं कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, कंप्लीटनेस, ट्रांजिटिव, ओके, मोनोटोनिक। ठीक है, किया था ना। ओके, तो प्रीफरेंस का जो है ना वो तो बेसिक चीजें थी। कोई दो गुड्स है एक्स और वाई, एक्स इज प्रीफर्ड ओवर द वाई, बट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अगर वो सेटिस्फाइड हो रही है तब हम जो है उसे यूटिलिटी फंक्शन से दिखा सकते थे। और उसमें से एक चीज थी कंप्लीट थी और ट्रांजिटिव थी। ये तो सही है कि भाई अगर कोई भी कंप्लीट और ट्रांजिटिव प्रेफरेंस है तो हम उसे जो है यूटिलिटी फंक्शन पे दिखा सकते हैं। दैट्स राइट, ये तो बिल्कुल सही है कि कोई भी प्रेफरेंस अगर वो कंप्लीट है और ट्रांजिटिव है तो हम उसे यूटिलिटी फंक्शन से दिखा ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर्टी ही है प्रेफरेंस की जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। बट बट क्या ये ऑलवेज पॉसिबल है? क्या ये ऑलवेज पॉसिबल है कि हम प्रेफरेंस मेरी कंप्लीट भी है, ठीक है, मेरी कंप्लीट भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट हम उसे यूटिलिटी फंक्शन से नहीं दिखा सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? गाइज है। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग, लेक्सिकोग्राफिक में आपकी कंप्लीट भी सेटिस्फाइड करता है, ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाइड करता है, बट उसको हम यूटिलिटी फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, कि लेक्सिकोग्राफिक में आप कंपेयर भी कर पाते हो, कंप्लीट भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट हम उसे जो है यूटिलिटी फंक्शन से नहीं दिखा सकते हैं। सो बी 2 एंड 3 में कंफ्यूज मत होना। ये तो ठीक है कि कोई कंप्लीट है ट्रांजिटिव है तो हम तो दिखा ही सकते हैं, बट ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम कंप्लीट एंड ट्रांजिटिव प्रेफरेंस कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय अ यूटिलिटी फंक्शन। ओके, सो थर्ड वुड बी द राइट ऑप्शन। ओके, तो आपके DSC 2021 क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ओके ये आपका क्वेश्चन है ISI 2022 क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ISI का है। एंड नॉन ट्रांजिटिव प्रेफरेंस रिलेशंस कैन बी रिपोर्ट। गाइस साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं आपको जब पढ़ाया था कि प्रेफरेंस जब भी होगी, प्रेफरेंस में तो ये चीज तो होना ही चाहिए, कंप्लीट होगी, ट्रांजिटिव होगी, मोनोटोनिक होगी, तभी हम इसको यूटिलिटी फंक्शन से दिखा सकते हैं। बट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर नॉन ट्रांजिटिव हो तो हम तो उसको यूटिलिटी फंक्शन से दिखा ही नहीं सकते, नेवर, कभी भी नहीं। सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रीता,
Did you got these things? समझ आया? Yes, sir. ये ISI 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रीफरेंस का मतलब है कि कंप्लीटनेस, ट्रांसिटिव, मोनोटोनिक, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं बट वो आपके काम के लायक उतना है नहीं, ठीक है। तो ये चीज होगी तभी हम उसको यूटिलिटी फंक्शन से दिखाएंगे। बट आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉन ट्रांजिटिव, तो भाई जब नॉन ट्रांजिटिव है तो अगर प्रीफरेंस ही अगर नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन है तो हम तो उसको यूटिलिटी तो दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी तो मेजर क्राइटेरिया है, मेजर प्रॉपर्टी है कि भाई वो तो होना ही चाहिए। और नॉन ट्रांजिटिव मतलब कभी भी नहीं, नेवर, कभी भी हम उसको नहीं दिखा सकते, ओके। तो प्रीफरेंस मस्ट बी, गाइज मेक नोट, आप नोट पॉइंट में लिखो ये चीज कि प्रीफरेंस जो है मस्ट बी ट्रांजिटिव, ओके। तो मैं जो भी चीज बोलता हूँ ना गाइस, एटलीस्ट आप उस चीज को अपने पॉइंट में लिखा करो ना, ठीक है। प्रीफरेंस मस्ट बी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो होना ही होगा, विदाउट ट्रांजिटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। डन। ये आपका क्वेश्चन ISI 2022 क्वेश्चन नंबर 2022 एंड क्वेश्चन नंबर 23, okay. Which of the following statement is correct in a too good world? Okay. Guys, मैं आपको एक चीज पढ़ाया था ना, sufficient and sufficient and what? Necessary. Okay. Sufficient, necessary, condition. Okay. Okay. तो आई थिंक अगर आपको वो चीज याद आ रहा हो तो आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। सो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इन टू गुड वर्ल्ड में, ओके। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड इज सफिशिएंट फॉर द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ओके। मैं आपको बताया था एक चीज, अगर आपको याद हो तो, कि दिस थिंग ना, डेल यू बाय डेल एक्स दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। डेल यू बाय डेल एक्स ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, और एम आर एस इक्वल टू क्या, marginal utility of x divided by marginal utility of y, that is a tangency rule. This is a necessary condition. Sufficient condition क्या था कि इसी का del mrs by del x square del x, जब इसी को हम फिर से x के रिस्पेक्ट में मतलब डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ जाए तो इट इज द सफिशिएंट, सो दिस इज द नेसेसरी एंड दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन, ओके गाइस। अब ये चीज ध्यान से पढ़ना, आपका जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, आपको एक चीज दे रखा है कि दिस थिंग्स कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गुड इज नाइदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट। गाइस आपका ये चीज होना चाहिए ना, मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए, बट आपको यहाँ पे जो है क्या बता रहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गुड इज नाइदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट फॉर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है, इस दो चीजों को देख के लग रहा है, ठीक है। यही तो चीज है गाइस, ओके। रीड दिस केयरफुली, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, डिमिनिशिंग ऑफ एटलीस्ट वन गुड इज नाइदर नेसेसरी, ना ही ये नेसेसरी है ना ही ये नॉट सफिशिएंट फॉर द डिमिनिशिंग एमआरएस, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए ना कि डिमिनिशिंग होनी चाहिए इन सिचुएशन में फॉर द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड द डिमिनिशिंग एमआर like necessary and sufficient. So D would be the correct option. Okay. So only by diminishing marginal utility we can't say anything.
ओके, सी मार्जिनल यूटिलिटी को देख के लाइक की सॉरी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देख के हम नहीं बोल सकते कि ये जो है आपकी नाइदर लाइक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एंड ऑल. Okay, so this should be the correct option. Guys, did you got these things or not? एक चीज यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप खुद गाइस पढ़ो ना कि आप सिर्फ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नेसेसरी कंडीशन क्या था, ये था ना एम आर एस इक्वल टू एम यू एक्स, ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए. हाँ, बट अब आपको सिर्फ ये गिवन है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गुड. ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे ना तो आपको एक चीज कंफ्यूज कर रहा होगा, नाइदर नॉर. ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना. तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गुड इज नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट फॉर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये चीज नहीं हो सकती है कि भाई एक गुड की अगर डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज नाइदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट, ये चीज आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए एंड डबल डेरिवेटिव आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, देन यू विल से, अदरवाइज यू वोंट बी सेफ. जैसे यहाँ पे गिवन है कि डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बोथ गुड इज सफिशिएंट फॉर द नो. क्यों? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन. डिमिनिशिंग एमआरएस वुड बी दी like sufficient for holding this condition as a tangency rule. यहाँ पे diminishing marginal utility of both good is necessary for diminishing marginal rate of substitution. No, this won't be the right. So D would be the correct option. Okay. तो guys वही बेस कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं. ओके, तो ये निकल्सन के कुछ प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ी सी आप एमआरएस वगैरह यहाँ पे देख लो. प्रॉब्लम है graph a typical indifference curve for the following utility functions and determine whether they have convex indifference curve or not. Guys, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे कि अगर आपको कोई यूटिलिटी फंक्शंस गिवन है और इस यूटिलिटी फंक्शंस को देख के आपको बताना है कि ये जो है कॉन्वेक्स शेप है या फिर नहीं है. कॉन्वेक्स का मतलब कि टेंजेंसी रूल, टेंजेंसी रूल का मतलब ये वाला कि यहाँ पे बजट लाइन है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाला होगा. ठीक है, ये शेप मेरी कॉन्वेक्स है और ये लाइन जो है कट कर रहा है, तो ये मेरी कॉन्वेक्स है. ठीक है, तो इस यूटिलिटी फंक्शन को देख के बताना है कि मेरी इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है या फिर नहीं है. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. ओके गाइस, कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व के लिए क्या होना चाहिए? डबल डेरिवेटिव नेगेटिव ना, डबल डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव होनी चाहिए. ओके, तो मैं इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मीन्स डेल यू बाय डेल एक्स. तो इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट पे, तो क्या होगा 3. फिर इसको डबल डेरिवेटिव करो एक बार, या फिर आप ऐसे भी नहीं निकालो ना. ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 डेल यू बाय डेल एक्स. सिमिलरली कैन आई राइट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डेल यू बाय डेल वाई. जस्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे क्या होगा 1 ना, 1. और एमआरएस क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई. सो 3/1 ये आपका कांस्टेंट हो गया. ठीक है, ये आपकी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट एमआरएस. ठीक है, ये आपकी क्या बनी? कांस्टेंट एमआरएस. ओके, बट पार्ट बी, अगर मैं पार्ट बी को देखूं, पार्ट बी में आपको क्या गिवन है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ पार्ट बी को, जो कि आपका यूटिलिटी फंक्शन गिवन है रूट एक्स इंटू वाई, रूट एक्स इंटू वाई. ओके, रूट एक्स इंटू वाई. ओके, तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या होता है? डेल यू बाय डेल एक्स होता है ना. तो जस्ट आप इसको डिफ्रेंशिएट करो
तो आपको कुछ 1/2 एंड एक्स वाई, ओके, तो आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, दैट इज जस्ट गाइस सिंपल डेरिवेटिव 0.5, okay. Similarly, marginal utility of y del u by del y equal to half y by x, no, y by x minus 0.5, ठीक है, माइनस 0.5 का सिंपल डेरिवेटिव। तो जस्ट एम आर एस निकालो, एम आर एस जब तो एम यू एक्स बाय एम यू वाई, यही तो होता है, जस्ट पुट इट, ठीक है। तो हाफ ऑफ कैंसिल और जस्ट आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ये रिजल्ट आएगी y बाय x, ओके, y बाय x, ओके। तो अब जो है आपकी एम आर एस निकली कितनी, y बाय x, ठीक है। बट अब इसको देख के बताना है कि अब जो है मेरी ये इंडिफरेंस कर्व जो लाइक ये जो यूटिलिटी फंक्शन है ये जो है कॉन्वेक्स शेप होगी या फिर नहीं होगी। तो उसके लिए टेस्टिंग है, एक टेस्टिंग है, ठीक है। राइट गाइस दिस, मेक ए नोट पॉइंट। एक टेस्टिंग है कि x को बढ़ाओ, x को इंक्रीज करो, अगर एम आर एस घटी तब ये मेरी कॉन्वेक्स शेप होगी। गाइस रीड दिस, राइट दिस थिंग्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ओके गाइस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। सेम मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिंपल एम यू एक्स निकाला डेल यू बाई डेल एक्स, सिंपल डेरिवेटिव किया, सिंपल मैथमेटिक्स किया, एम आर एस एम यू एक्स बाई एम यू आई, और जस्ट मैंने इसको रीअरेंज किया तो मुझे वाई बाई एक्स मिला। पहली बात तो एम आर एस कितनी मिली, वाई बाय एक्स। और मैंने आपको एक टेस्ट बताया, क्या टेस्ट बताया कि x को बढ़ाओ, अगर x को बढ़ाने से आपकी एमआरएस घटती है तब जो है ये आपकी कॉन्वेक्स शेप होती है, कॉन्वेक्स आईसी होती है। तो आपका एमआरएस ये निकला। अब खुद से अपने मन से x को बढ़ाओ। तो गाइस आप जब x को बढ़ाओगे तो ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है ये न्यूमरेटर तो घटेगा ना, और ये इक्वल टू है एमआरएस के, तो मतलब एमआरएस घट रही है, तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मतलब यस, दिस इज दिस शुड इंडिकेट कॉन्वेक्स आईसी। तो ये आपकी कॉन्वेक्स आईसी होगी, ठीक है, कॉन्वेक्स आईसी होगी, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट नंबर 1, ठीक है। तो यस दिस वुड बी द कॉन्वेक्स आईसी, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स आईसी होगा। सिमिलरली आप सी का भी कर सकते हो, सी का भी। तो आप जब सी वाले पार्ट का निकालोगे, एमआरएस निकालोगे, एमआरएस क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, एम यू एक्स यहाँ पे जब आप निकालोगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और y का डिफरेंशिएशन 1, सो डिवाइडेड बाय 1। तो आपको क्या मिला, 1/2 रूट एक्स मिला ना, ओके। अब खुद से x को बढ़ाओ, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो न्यूमरेटर ये पूरा घट रहा है और ये इक्वल टू एम आर एस के, तो मतलब एम आर एस भी घट रही है, तो यस ये भी जो है आपका क्या है, कॉन्वेक्स आईसी है, ठीक है। ये भी आपका आईसी रूट भी कॉन्वेक्स, मतलब ये सेटिस्फाइड हो रही है। और यहाँ पे आपको गिवन भी है कि डेक्लाइन, एक्स को बढ़ाओ एम आर एस डेक्लाइन होगी, तभी जो है ये हमारी एक कॉन्वेक्स आईसी की तरफ शिफ्ट होगी, अदरवाइज नहीं, ओके। डन। तो गाइस आप डी और ई तो आप खुद कर लोगे, ठीक है, सेम चीज, ठीक है। तो ये आप कहीं पे लिख लो, दिस इज वन फर्स्ट थिंग, ठीक है, ओके। तो ये आप नोट पॉइंट बना के लिख लो, तो यदि सेटिस्फाइड होगी तभी जो है हमारी, ओके।
गाइस डी नंबर तो खुद कर सकते हो ना, डी नंबर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम चीज। तो जस्ट इसका एमआरएस निकालो, ठीक है। तो पहले इसका निकालो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ओके। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या होगा, 1/2, ओके। ये गाइस रूट है ना, तो रूट का मतलब क्या, 1/2, 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड चेन रूल 2x, सिमिलरली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, यहाँ पे क्या होगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चेन रूल y के रिस्पेक्ट में तो -2y। सो जस्ट mu x बाय mu y दोनों को डिवाइड करो, हाफ ऑफ कैंसिल, 2 कैंसिल, ठीक है। तो अब जब सारा इसको कैंसिलेशन करोगे, ठीक है, सारा, तो आपका यहाँ पे एमआरएस बनेगा, एमआरएस आपका बनेगा x/y, x/y, ओके। तो अब जो है अगर यहाँ पे x को अगर बढ़ाओगे तो ये, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है अभी, तो न्यूमरेटर में जब है तो जाहिर सी बात है ये तो बढ़ेगा ना, तो एमआरएस अब क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है। सो दिस इज नॉट ए कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज नॉट कॉन्वेक्स। गाइज ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप खुद से करो, ओके। ये आपकी स्नाइडर निकल्सन की प्रॉब्लम है, ओके। ये सेम चीज आपको गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शन, आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन आपको गिवन है, सो दैट ईच ऑफ दिस हैज अ डिमिनिशिंग एमआरएस, और आपको दिखाना है कि ये सारे का डिमिनिशिंग एमआरएस है या फिर नहीं है, ठीक है, ओके। और मुझे तो पता है कि डिमिनिशिंग एमआरएस आप कैसे दिखाते हो गाइस, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि व्हाट डू यू कंक्लूड, व्हाट डू यू कंक्लूड, ओके। ओके गाइस, एक चीज, आप पहले इसका एमआरएस निकालो। जब अगर आप इसकी एमआरएस निकालोगे, गाइस ये तो सिंपल है ना, यूटिलिटी ऑफ एक्स वाई, अगर मैं इसका एमआरएस आपको बोलूं, एमआरएस क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एक्स के साथ 1 हो गया, तो ये वाई एज ए कांस्टेंट, तो वाई बाय एक्स, ठीक है, डेल यू बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट पे एक्स एज ए कांस्टेंट, तो एक्स यहाँ पे आपका निकल गया, ओके, पहला। दूसरा चीज आपको क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यूटिलिटी क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेम चीज आप इसका एमआरएस निकालो, डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ये इनटू में है तो वाई कांस्टेंट बिहेव करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, 2xy स्क्वायर, सिमिलरली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, 2y x कांस्टेंट x स्क्वायर, 2 कैंसिल, y एक पावर कैंसिल, x पावर कैंसिल, सो y बाय x। सिमिलरली थर्ड वाले का निकालो, ln x प्लस ln y, ln x प्लस ln y। अब इसका भी एमआरएस निकालो, डेल यू बाय डेल एक्स दैट इज 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय एम यू वाई ना, मीन्स डेल यू बाय डेल वाई, सो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय वाई, ये भी क्या है वाई बाय एक्स। गाइस एक चीज क्या कॉमन है कि एमआरएस जो है तीनों का सेम है, ठीक है, तीनों का एमआरएस सेम है, इसका इसका और इसका, ठीक है, एमआरएस तीनों का सेम है, तीनों का एमआरएस सेम है, तो व्हाट डू यू कंक्लूड, क्या आप कंक्लूड करोगे कि ये एक्चुअली में क्या है, मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, कोई भी यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, ठीक है, और
और अगर हम कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन याद रखना, कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन जब हम इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमारी एमआरएस चेंज नहीं होनी चाहिए। लेट सपोज कोई यूटिलिटी फंक्शन एक्स वाई है, मैं इस पे कोई एक फंक्शन लगा दिया इंक्रीजिंग कि एक्स पे पावर 4, मैंने यहाँ पे 4 इंटू कर दिया। उसी तरह से कोई भी फंक्शन मैंने यहाँ पे लगा दिया, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होनी चाहिए, इसकी एमआरएस उसी तरह से आप कोई भी फंक्शन निकालो उसकी एमआरएस, इस सारा का एमआरएस सेम होनी चाहिए, तभी हमारा ऑर्डर क्या होता है, प्रिजर्व रहता है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस शोज दैट मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन may affect diminishing marginal utility but not the MRS। वो मार्जिनल यूटिलिटी को इफेक्ट कर सकता है बट एमआरएस को कभी भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, एमआरएस को कभी भी, guys read this, sorry, write these things, this shows that this shows that monotonic transformation may affect diminishing marginal utility but not the MRS. First thing. Second thing, we know the monotonic transformation. Okay, so monotonic transformation we know कि if any utility function is given, if we implement any function that is increasing, MR should not be changed. MRS is constant for each function. Then our order is preserved. So order is preserved. Okay, order is preserved. Okay, then guys, ये आपको जो है निकल्सन की प्रॉब्लम से बहुत ही ईजी है। आपको जस्ट एक बंडल को देख के बताना है कि यूटिलिटी फंक्शंस क्या है, आप इसको खुद से ट्राई करना। 2 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। व्हाट इज द यूटिलिटी फंक्शन फॉर दिस कंज्यूमर, तो जाहिर सी बात है कॉप डिग्लस है तो कॉप डिग्लस ही होगी, कॉन्वेक्स ही होगी, ठीक है। ओके, सो गाइस अगर आज कोई किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हो। टिल हियर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट, और मैंने आपको जो भी बताया ना वो एटलीस्ट आप अपने लैंग्वेज पे आप उसको नोट पॉइंट करके रखना, ठीक है, ठीक है। तो वो चीज़ आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। नोट्स तो मैं आपको दे ही सकता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद उसको प्रिपेयर करो नोट्स को, ओके।